आज हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि लिसनर और सोर्स दोनों क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिकॉल ले लेते हैं डॉपलर इफेक्ट का। तो इससे पहले तक हमने ये पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट के अंदर कि आपके पास डॉपलर इफेक्ट के अंदर ऑब्जर्वर क्या करता है कि वो असल में, या लिसनर क्या करता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज आया होता है उसको मेजर करता है जब ये लिसनर आपके पास इस साउंड सोर्स की तरफ जाए या इस साउंड सोर्स से दूर जाए। जब आपके पास ये जो सोर्स है ये रुका हुआ हो साउंड सोर्स, या फिर हमने ये देखा था कि ये तब भी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है जब ये सोर्स ऑब्जर्वर खुद रुका हुआ हो और जो साउंड सोर्स है जैसे कि एम्बुलेंस इसकी तरफ आए या इससे दूर जाए। अब हम ये जानना चाहते हैं या इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए या दोनों एक दूसरे से दूर जाएं तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा या नापेगा, क्या वो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, और किस सिनेरियो में ज्यादा होगी और किस में कम होगी, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो पहला जो केस हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आपके पास सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस चीज को मैं आपको ophysics.com की वेबसाइट से लेकर चलकर समझाता हूं, जिसमें अभी आपके पास सोर्स भी रुका हुआ है और ऑब्जर्वर भी क्या है, ये भी रुका हुआ है। तो जो सोर्स यानी कि खड़ी एम्बुलेंस जो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 343 हर्ट्ज है। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव नहीं कर रहे, इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा साउंड की वो असल में 343 हर्ट्ज होगी। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, तो मैं इसको बढ़ाता हूं इस तरफ, और आपके पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को मैंने माइनस इस तरह से 57 रखा है अभी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेवल कर रहा है, इस वजह से माइनस इधर साइन लिखा है। अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूं तो आप ये देखेंगे कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर अभी मैंने रोक के रखा हुआ है, तो जब ये अप्रोच कर रहे हैं तो जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो असल में ज्यादा होगी। असल में जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 343 हर्ट्ज से। अब यही चीज हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर शो होनी चाहिए, तो इसी चीज को हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी उसी सिनेरियो की मैं पिक्चर काट कर आपके सामने यहां पर ले आया हूं और उसी से हम आगे मूव करेंगे। अब यहां पर आपके पास ये सोर्स है और सोर्स क्या कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो साउंड की स्पीड है जिसके साथ ये साउंड ट्रेवल कर रही होंगी वेव्स, असल में वो हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर है, v के। अब ये ऑब्जर्वर या लिसनर क्या कर रहा है, ये सोर्स की तरफ जा रहा है, तो जिस रफ्तार के साथ ये जा रहा है उसको असल में हम कह रहे हैं vl। जबकि सोर्स जिस रफ्तार के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, इस तरफ वो असल में जो रफ्तार है उसको हम लेबल कर रहे हैं vs के साथ। तो जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो असल में आपके पास vs है, जबकि जो स्पीड ऑफ लिसनर है वो असल में vl है, जो मैंने यहां पे डिनोट कर दी। अब आपके पास ये जो ऑब्जर्वर है, सोर्स से क्योंकि साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी और वो साउंड वेव्स इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही होंगी, तो फिर इस तक एक खास किस्म की साउंड वेव्स की क्या आ रही होगी, फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है वो असल में एफ प्राइम है, और जो वेवलेंथ इन साउंड वेव्स की वो नापेगा या मेजर करेगा वो असल में क्या है, लैम्डा प्राइम। जबकि सोर्स से जो साउंड एमिट हो रहा है उसकी स्पीड तो v थी, और आपके पास उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में f होगी, और जो वेवलेंथ है सोर्स से निकलने वाली साउंड वेव्स की वो असल में लैम्डा है। अब जबकि जो लैम्डा प्राइम है ये असल में इसको हम अपेरेंट वेवलेंथ भी कहते हैं जो कि ऑब्जर्वर मेजर करेगा, जबकि एफ प्राइम जो है वो असल में आपके पास ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर मेजर करेगा। तो मुतबादिल नाम कहीं ना कहीं मुख्तलिफ किताबों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस वजह से मैं नाम भी साथ साथ मेंशन कर रहा हूं। अब यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है जो साउंड की स्पीड को मेजर करेगा उसको असल में हम नाम दे रहे हैं, जो उसके लिहाज से साउंड की स्पीड होगी। जब आपके पास ये साउंड सोर्स इसकी तरफ आ रहा होगा, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा होगा, तो वो जो स्पीड उसके लिहाज से होगी वो असल में v प्राइम है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर, यानी कि लिसनर या ऑब्जर्वर के लिहाज से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो v प्राइम है, जो कि असल में बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, सोर्स और लिसनर, तो इनकी स्पीड्स आपस में फिर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब आपके पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू लिसनर है जो कि v प्राइम है, उसमें स्पीड्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। किसकी, स्पीड ऑफ लिसनर की। किस में ऐड होगी, क्या स्पीड ऑफ साउंड में या स्पीड ऑफ सोर्स में। तो आपका लिसनर असल में किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, साउंड वेव्स को ना, तो वो उसकी स्पीड में ऐड होगी। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर वो v प्राइम क्या होगी, असल में v प्लस vl आ जाएगा, ठीक है।
अब आप कहेंगे सोर्स तो इस तरफ मूव कर रहा है, साउंड वेव्स की स्पीड किस तरफ है? तो साउंड वेव्स असल में हर डायरेक्शन में जनरेट हो रही हैं, तो इनकी स्पीड इस तरफ भी है। ये तो बात होगी आपके पास स्पीड ऑफ लिसनर, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड लिसनर के लिहाज से। अब चूंकि आपका सोर्स क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? ऑब्जर्वर या लिसनर की तरफ, जिसकी वजह से आपका जो लिसनर है वो जो वेवलेंथ मेजर करेगा वो असल में एक्चुअल वेवलेंथ जो कि लैम्डा है उससे फर्क होगी। अब वो जो वेवलेंथ मेजर करेगा वो लैम्डा प्राइम है, वही हमने अभी निकालनी है। और इसी लैम्डा प्राइम को असल में हम अपेरेंट वेवलेंथ भी कहते हैं। तो यहां पर लैम्डा प्राइम असल में आ जाएगा आपके पास, और इस चीज की कैलकुलेशन हमने पीछे की हुई है, तो मैं उसी से रेफरेंस जोड़ के आपको दिखाता हूं, फिर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये जो केस था आपके पास जिसमें आपका सोर्स मूव कर रहा था स्टेशनरी लिसनर की तरफ, उसमें आपके पास जो वेवलेंथ ये ऑब्जर्वर मेजर करता था वो असल में कम होती थी ओरिजिनल वेवलेंथ से। किस फैक्टर से? इस डेल्टा लैम्डा के फैक्टर से। फिर डेल्टा लैम्डा की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि असल में आई थी स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा प्राइम आपके पास एलसीएम लेने के बाद असल में आ गया था v माइनस वी एस ओवर एफ। तो हमारे सिनेरियो में भी क्या हो रहा है कि असल में आपके पास जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है ना। तो जिसकी वजह से ये जो ऑब्जर्वर है आपका ये वेवलेंथ कम मेजर करेगा, तो वो जो वेवलेंथ कम मेजर करेगा वो असल में आपके पास जो होगी वो असल में थी v माइनस v, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, जबकि vs वो रफ्तार है जिसके साथ सोर्स जैसे कि कोई एम्बुलेंस मूव कर रही हो, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। अब हमारा इंटरेस्ट तो किस चीज में है? अब तो हमारा तो इंटरेस्ट इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम में है। तो जो एफ प्राइम है असल में आपके पास वो किसके बराबर होता है? वो असल में एफ प्राइम आपके पास असल में बराबर होगा अब वी प्राइम, जो कि असल में आपके पास ये वो स्पीड होगी जो साउंड की मेजर करेगा लिसनर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू लिसनर। जबकि वेवलेंथ क्या होगी? वो लैम्डा प्राइम होगी, क्योंकि ये वो वेवलेंथ है जो कि असल में आपका लिसनर क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है। तो अब हम लैम्डा प्राइम की और वी प्राइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो अब मैं जब सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपके पास जो एफ प्राइम है वो असल में बराबर आ जाएगा इक्वल टू वी प्राइम की जगह हम लिख लेंगे वी प्लस वी एल, जबकि लैम्डा प्राइम की जगह हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू यहां पर। तो आपके पास ये चीज आ गई। अब ये एफ यहां पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एफ प्राइम असल में आपके पास आ जाएगा वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, और साथ आपके पास यहां पर एक फ्रीक्वेंसी का फैक्टर एफ आ जाएगा, जिसको मैंने नीचे करके आपके लिए यहां पर लिख दिया है। अब इस टर्म के अंदर आपके पास या इस फॉर्मूला के अंदर आपके पास ये एफ वो फ्रीक्वेंसी है जो असल में साउंड वेव्स की है, एफ प्राइम वो फ्रीक्वेंसी है जो कि आपका ऑब्जर्वर सुनेगा। अब यहां पर ये जो टर्म है असल में आपके पास ये रेशो है किसकी? स्पीड्स की। तो v स्पीड ऑफ साउंड है, vl स्पीड ऑफ लिसनर जिसके साथ वो मूव कर रहा है, और vs स्पीड ऑफ सोर्स जैसे कि एम्बुलेंस जिस रफ्तार के साथ मूव कर रही हो। अब ये जो रेशियो है स्पीड्स की, असल में आपके पास ये जो फैक्टर है ये असल में इस सिनेरियो के अंदर जब दो ऑब्जर्वर और लिसनर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे तो ये फैक्टर असल में ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। जब ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इस बात को इंश्योर करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी असल में ऑब्जर्वर सुनेगा साउंड की वो ज्यादा होगी असल में साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी एफ थी। अब ये रेशो ग्रेटर देन 1 क्यों होगी? वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल ऊपर असल में आपके पास दो स्पीड्स का सम है और नीचे दो का डिफरेंस है। तो मैं अगर ये मान लूं कि स्पीड ऑफ जो साउंड है वो 340 है या 343 है, और लिसनर जिस रफ्तार के साथ मूव कर रहा है वो मैं कहता हूं जी कि 20 मीटर पर सेकेंड है। अब नीचे भी सेम होगा, आपके पास जो v है वो 343 आ जाएगी। और अभी हम ये मान रहे हैं कि चलें जी सोर्स जो है वो 20 के साथ ही मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर देता हूँ। अब आपके पास ऊपर जो आंसर आएगा वो असल में 363 आएगा, जबकि नीचे जो है वो आपके पास आएगा 323। तो आपके पास न्यूमिनेटर में नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर में नंबर छोटा है, तो न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो असल में इस रेशो का आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये इस बात को इंश्योर करेगा कि आपके पास जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा जब ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। या फिर ये भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ किताबों में इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या परसीव्ड फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है, तो वो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मेजर करने का मतलब यहां पर यह क्या है कि उसको हाई पिच मिलेगी साउंड की।
अभी तक हमने जितने भी फार्मूलाज किए उन सब में ना एक कैद थी या पाबंदी थी जो कि मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की। वो मुझे लगता है कि अब बेहतर टाइम है, तो अब वो जो राज छुपा हुआ था या छुपाया हुआ था मैंने उसको खोल देना चाहिए। तो वो राज ये है असल में आपके पास कि जो स्पीड ऑफ लिसनर और जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो असल में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड से क्या लेनी है, आपने कम लेनी है, तब ही ये रिलेशंस होल्ड करेंगे। अदरवाइज जितने भी रिलेशन हमने पीछे सारे ड्राइव किए वो फिर होल्ड नहीं करेंगे। तो यानी फिर मैं यहां लिख रहा हूं कि V मस्ट बी ग्रेटर देन VL और साथ V मस्ट बी ग्रेटर देन VS। उसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहां पर है जो कि छुपा हुआ है और मैं वाजिया करना चाह रहा हूं वो ये कि जब आपकी स्पीड ऑफ साउंड बराबर हो जाए स्पीड ऑफ सोर्स के, यानी कि एम्बुलेंस जिस रफ्तार के साथ मूव कर रही हो वो बराबर हो जाए साउंड की रफ्तार से, तो आपके पास नीचे ये टर्म क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। तो यहां पर भी असल में क्या होगी, जीरो होगी। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आपके पास जब स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ सोर्स के ऊपर बराबर हो जाए तो असल में आपको एक सोनिक बूम या फिर शॉक वेव्स मिलती हैं, यानी कि बहुत लार्ज साउंड आपको सुनाई देता है, या बहुत ऊंचा जो साउंड है वो एकदम क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। और ये कंडीशन तब भी ट्रू है जब आपके पास एक तो स्पीड ऑफ साउंड बराबर हो स्पीड ऑफ सोर्स के, उसके साथ साथ अगर स्पीड ऑफ सोर्स ज्यादा हो जाए स्पीड ऑफ साउंड के। जैसे कि ये जंगी जहाज, तो 14 अगस्त का दिन हो और आप यहां पर खड़े हों, तो आसमान में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जंगी जहाज आपसे दूर निकल जाता है, फिर आपको आवाज सुनाई देती है। तो ऐसा असल में क्यों होता है, क्योंकि इन जंगी जहाजों की रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। इस वजह से ये आपसे दूर निकल चुके होते हैं और फिर आपको आवाज सुनाई दे रही होती है। तो ये एक एनिमेशन है जो कि मैंने ophysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास जो साउंड सोर्स है वो मूव कर रहा है फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो आपके पास इस तरह के साउंड वेव्स के फिर क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। जैसे कोन्स नहीं होती वैसे ही देखिए आपको कोन्स नजर आ रही हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो यही चीज जंगी जहाजों में होती है कि सोर्स आगे जा रहा चुका होता है और आवाज आपको फिर जो ऑब्जर्वर यहां पर होते हैं उनको आवाज बाद में सुनाई देती है। अब इन्हीं जंगी जहाजों की रफ्तार बयान करने के लिए एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मैक नंबर, वो इस्तेमाल होती है। और ये मैक नंबर आपको क्या बताता है, हाउ मच स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जैसे जंगी जहाज उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। और कोई चीज कितनी ज्यादा है किसी दूसरी चीज से उसको हम रेशो की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो मैक नंबर है असल में वो रेशो है आपके पास किसकी, स्पीड ऑफ सोर्स जिसको हम किससे लेबल कर रहे हैं, VS के साथ, और किसके साथ, स्पीड ऑफ साउंड के लिहाज से ना, तो वो जो कि हम V से बता रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई पायलट हो और आपको कह दिए कि मैं 5 मैक नंबर का जहाज चलाता हूँ या मेरे जहाज की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 5 मैक नंबर है, तो आप क्या कहेंगे या उससे क्या समझेंगे कि वो असल में जिस रफ्तार के साथ वो जहाज चल सकता है वो 5 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो आपको मिलेंगी डॉपलर इफेक्ट की। तो अब क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होगी है तो हम जो इसका एक दूसरा केस है, रिमेनिंग केस है, वो हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि जब आपके पास सोर्स और लिसनर एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो तब वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो क्या होगी। तो आज आपने क्या देखा कि सोर्स और लिसनर जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर या लिसनर मेजर करता है वो ज्यादा होती है। तो फिर जब दूर जा रहे होंगे तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसी चीज को हम साबित भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट और उसमें एक स्पेसिफिक केस जिसमें लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग को डिस्कस किया।